शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। दुर्गाष्टमी पर मिला हरियाली का उपहार। जामताड़ा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम। हजारीबाग में NH2 पर टला बड़ा हादसा। टेलर और बस की जोरदार टक्कर से मची अफरा तफरी। बेलूर मठ के नियमों से कांगसा के रामकृष्ण आश्रम में हुई कन्या पूजा। 50 वर्षों से जारी है परंपरा। गलसी में विशाल काय अजगर देखने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। कांगसा में सनसनीखेज मामला। स्वयंसेवी संस्था के खाते से 33 लाख का अवैध लेन देन। 2 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा जिले के नाला डिग्री महाविद्यालय परिसर में दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर मंगलवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान परिसर में कुल 262 पौधे लगाए गए, जिनमें 112 आम, 105 मेही गुनी और 52 नारियल के पौधे प्रमुख रहे। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि उनका सपना है कि यह परिसर हरा भरा और आकर्षक बगीचे के रूप में विकसित हो। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा और संसाधन आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार ने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम बताया। उन्होंने झारखंड सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि हर नागरिक को अपनी मां के नाम पर पौधा अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया। पूजा के शुभ अवसर पर आज पौधारोपण का कार्यक्रम नाला डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सह तमाम प्रोफेसर और जितने से नॉन टीचिंग स्टाफ है सब लोगों के तत्वावधान में यहाँ आयोजन किया गया है। और इसी आयोजन में हमारे साथ जिला के उप विकास आयुक्त और हमारे प्रखंड के बीडीओ मैडम, असिस्टेंट इंजीनियर, ओवरसियर, प्रिंसिपल साहब और तमाम इस क्षेत्र के प्रबुद्धजन उपस्थित हुए। हम लोगों ने बहुत पहले से ये जो पब्लिक के पास से कॉलेज के नाम से जो जगह लिया गया था वो जगह खाली पड़ा हुआ था। तो पिछले समय में मेरे दिमाग में आया, जब ये संस्था के अधीन में ये जमीन हो गया है, संस्था के नाम से इसका सेटल हो गया है, सेटलमेंट हो गया है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों न करें। तो जितने पार्ट में वर्ग कक्ष है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, हॉस्टल है, उतना है, उसके अतिरिक्त कुछ अधिक जगह इनके पास बचा हुआ है। तो हम लोगों ने पहले समय से, माने इस टेन्योर के पहले टेन्योर में हम लोगों ने इसको बाउंड्री करवाने का काम किया। और बाउंड्री कर करके हम लोग ऐसे नहीं छोड़ दिया कि बाउंड्री कर करके मेरा मन में एक आया, करीब हमको जहाँ तक स्मरण है करीबन 39 लाख रुपया जिला से हम लोग को 2 खेप या 3 खेप में प्राप्त हुआ था। उसमें हम लोग इस बाउंड्री को कंप्लीट किए और उस बाउंड्री के अंदर उस समय से पेड़ लगाने का हम लोग प्रयास किए, जो आज भी आपके सामने है। तो और हम लोग चाह रहे हैं कि इस संस्था में जो वृक्ष रहित जगह है, खाली पड़ा हुआ जगह है, इस खाली पड़ा हुआ जगह में हम लोग पेड़ लगाने का काम करेंगे, ताकि पेड़ से भी संस्था को एक मिनिमम आए ताकि संस्था को संचालन करने में सुविधा हो। मैं आपको बता दूं, इस बार डीडीसी साहब के प्रयास से संस्था के अंदर आम का 112 पेड़ लगा है और उसी तरह का इमारती लकड़ी, वो करीब मेहगानी जो बेशकीमती लकड़ी है वो 101 पेड़ है। नारियल का 52 पेड़ हम लोग ने लगाने का काम किया है। और इसका रकबा कुल रकबा है 1.5 एकड़ है। और इससे 1.5 एकड़ में अगर इस तरह का पौधा हम लोग रोपण करेंगे तो हमको लगता है कि कॉलेज में संस्था को एक अच्छा चीज मिलेगा, आय भी मिलेगा। और संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्रा जो है वो पेड़ जब लगाते हैं और पेड़ में जब फल होता है तो लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। तो हम भी क्यों ना घर में जाकर के मेरे घर के अगल बगल में जो खाली पड़ा हुआ स्थान है उस पर पेड़ लगाने का काम करेंगे।
जिला के 262 लगा है, जिसमें आम का 112 है, टिम्बर महोगनी 101 है और नारियल 52 पेड़ लगा है। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ और बढ़ाने के लिए कुल मिला के 100 पेड़ नारियल का लग सकता है। जगह भी है और पौधा मंगवा भी चुके हैं। और सबसे यूनिक बात है, सर का ही प्रयास था कि सर का ही सोच था कि यहाँ हम नारियल लगवाएंगे। आपको देख के लगेगा नारियल, आप जाते हैं दीघा में जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, तमिलनाडु, वहाँ नारियल का पेड़ देखने को मिलेगा, लेकिन यहीं आपको 100 पेड़ देखने को मिलेगा। एक यूनिक चीज़ बन रहा है, जो कि सर का ही सपना था। सर का ही इच्छानुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे सपना को साकार करेंगे। सरकार, झारखंड सरकार भी एक अभी प्रयास करी, एक पेड़ माँ के नाम से। तो हर किसी को एक पेड़ माँ के नाम से लगाना है, चाहे कॉलेज में लगाएं, स्कूल में लगाएं, सरकारी जगह पर लगाएं, जहाँ भी जगह जिनको मिल जाए अपने घर में लगावें, अपने खेत में लगावें, ताकि हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में सड़क हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान और सुरक्षा उपायों के बावजूद NH2 पर दुर्घटनाएं होती रहती है। बीती रात यहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक चौपारण दनुआ घाटी इलाके में सड़क किनारे गोलू बस खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक टेलर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेलर चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत चौपारण थाना पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल चालक को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौपारण दनुआ घाटी क्षेत्र में आए दिन हादसे होते रहते हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी कांगसा के डोमरा रामकृष्ण आश्रम में कुमारी पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस साल कांगसा में मजूरिया गांव की रहने वाली 6.5 साल की अनिंदिता मुखर्जी को कुमारी माता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन लोगों के पास बेलूर मठ जाकर पूजा करने का समय या क्षमता नहीं होती है, वे कुमारी पूजा के लिए कांगसा आते हैं। इस आश्रम में पिछले 50 वर्षों से बेलूर मठ की परंपरा के अनुसार कुमारी पूजा का आयोजन होता आ रहा है। अनिंदिता मुखर्जी की मां पायल मुखर्जी ने बताया कि उन्हें अचानक इस पूजा के बारे में सूचना मिली थी। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को देवी के रूप में देखने का अनुभव को खास बताया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी भी सुबह से काफी उत्साहित थी और खुशी खुशी पूजा में बैठी। पूजा के अंत में आश्रम द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। অনেক বছর ধরে আসা হয়, এই 3 বছর হলো আর কি। মানে এই যে কুমারী পুজো এখানে দেখছেন, এ তো আপনার সবথেকে বেশি প্রসিদ্ধ হচ্ছে বেলুর মঠ। হ্যাঁ, বেলুর মঠ এছাড়াও অন্য জায়গাতেও কুমারী পূজার ব্যবস্থা আছে, তবে এখানে যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশন মঠের নিয়মেই তো পুজোটা হয়, তো এখানে পুরোটাই কি বেলুর মঠের নিয়মেই? হ্যাঁ, পুরোটাই ওনাদের যে পঞ্জিকা আলাদা থাকে সেই অনুযায়ী নির্ঘণ্ট মেনে এইখানে পুজোটা। মানে এই যে কষ্ট করে আপনার বেলুর মঠে যেতে হতো, তো সেই জায়গায় সেই কুমারী পুজোটা এখানে স্বাদ পাচ্ছে। অবশ্যই কিছুটা হলেও তো স্বাদ পাওয়া যায়। ওখানে গেলে হয়তো অনেক ভিড় ভাট্টা, আবার অনেকজন বয়স্ক মানুষ আছেন যারা হয়তো ওখানে পৌঁছতেই পারবেন না, তারা অবশ্যই এখানে সেই স্বাদটা পাচ্ছেন। কত বছর ধরে আসা হয়? আমার এই নিয়ে 3 বছর আসা হচ্ছে। আমি স্কুলের শিক্ষিকা। এখানে কিরকম লাগছে পুজোটা? খুব আনন্দ পাই এখানে এসে। একটা মানে মাতৃত্বের যে আসল স্বাদটা এখানে কিন্তু অবশ্যই সবাই পাচ্ছে। বিয়ে হয়ে এসেছি, 20 বছর ধরেই পুজো জোগাড় এখানে করছি আর আছি এখানে পরিস্থিতি। আমাদের খুব নিয়ম শৃঙ্খলা মেনেই পুজোটা হয়। কুমারী পুজো এখানে দেখছেন? কুমারী পুজো, হ্যাঁ, কুমারী পুজো এখানে হয় তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে বেলুর মঠে কুমারী পুজো আর এখানে কুমারী পুজো তফাৎ কি? বেলুর মঠের মত অনুযায়ী তো এখানে কুমারী পুজোটা হয়। মানে ওখানকার পুজোটা পুরোটা এখানে দেখি। ওখানে পুজো আমি দেখিনি, বেলুর মঠে পুজো দেখিনি, কিন্তু এখানে পুজোটাই দেখছি আমরা। এই পুজোটা নিয়ে गलसी के कदमपारा गांव के पास एक सब्जी के खेत में जाल में फंसे अजगर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। खबर फैलते ही आसपास के गांव के लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग के टीम ने
कड़ी मशक्कत के बाद अजगर की सुरक्षित रेस्क्यू किया। जानकारी देते हुए वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह लगभग 10 किलो का गैर विषैला अजगर है, जिसे रॉक पाइथन या मोयला कहा जाता है। उन्होंने बताया कि यह लगभग 3 से 4 साल पुराना है और भोजन की तलाश में गांव के नजदीक आ गया था। এই সাপটা আমাদের সামনে খুঁড়ি নদী আছে, ঠিক আছে। ওই খুঁড়ি নদীতে বন্যার জলে আসতে পারে। হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে কি এই একটা তো নয়, আর 2-3টা থাকতে পারে। এবার সেটা হয়তো সকালবেলায় দেখেছে, সবজি লাগাইছিল, এবার সবজির গায়েতে নেট দেওয়া ছিল, নেটে ফেসে গিয়েছিল মালটা। দিয়ে সকালবেলায় ছেলেগুলো গিয়ে মালটাকে উদ্ধার করে এনেছে। এবার ভাবা যাচ্ছে আরও থাকতে পারে 2-3টে। এটা আসতে পারে কিভাবে? সচরাচর তো এই জায়গায় দেখা যায় না এই সাপকে। এবার আপনি ধরুন এই বর্ষাকালের দিন, হ্যাঁ, এবার তোমার দামোদর থেকে বাইপাস হয়ে আসতে পারে ডিবিসি ক্যানেলে। হ্যাঁ, এটাই আর কি ভয় টয় আপনাদের লাগছে কিছু? ভয়, হ্যাঁ ভয় তো লাগবে, এই সাপ তো সচরাচর দেখা যায় না। এবার 2-একটা যদি এরকম সাপ দেখা যায় তা মানুষের অটোমেটিক ভিড় হবে যে কি সাপ বটে না সাপ বটে। সবজি বাড়ি রোন আছে, ওই রোনে জালটা দিয়েছিলাম, ওই জালে পড়েছে। দিয়ে কবে পড়েছে, দিয়ে আজকে সকালে আমি ওখানে ঘাস করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে হ্যাঁ ওখানে পড়ে আছে লেপটিয়ে। দিয়ে তাকে আমি বুঝলাম একে মারা যাবে না, ওই তো মানে এরকম সাপ তো এদিকে দেখা যায় না। দিয়ে জালটাকে কেটে আর যেন দাস ছিল আমাদের, দিয়ে ওকে টেনে এখানে ভাসছে। এখন বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছে, সিভিক এসছে, যে বলছে গাড়ি আসছে। যে সাপটা আমরা রেস্কিউ করেছি, সাপটার নাম হচ্ছে ময়াল সাপ বা রক পাইথন বলে। এটা পরিত্যক্ত জায়গায় বা জঙ্গলে সচরাচর এরা দেখতে পাওয়া যায়। লোকালয়ে ঢুকেছে, ওদের খাবারের সন্ধানে ওরা লোকালয়ে ঢুকেছে। এখন কত বছর মনে হচ্ছে বয়স? এটা সাপটা আনুমানিক 3 বছর বয়স হবে। আর এর ওজন কতটা? এর ওজন 10 কেজি হবে। আর এখন আনুমানিক 10 কেজি। কি পজিশন দেখলেন সাপটা? পজিশন, সাপ এখন সুস্থ আছে, তারপরেও আমরা রেস্কিউ করে নিয়ে যাব, বর্ধমানে নিয়ে যাব। বর্ধমানে চিকিৎসা করে আমরা ছেড়ে দেবো জঙ্গলে। এটা সচরাচর তো জঙ্গলে থাকে, তো লোকালয়ে এলো কিভাবে? খাওয়ার খোঁজে এসছে। কি খায় এরা সচরাচর? সচরাচর এরা মুরগি, পাখি, पशु, बैंक। कांगसा स्थित एक स्वयंसेवी संस्था के बैंक खाते में 28 और 29 सितंबर को लगभग 33 लाख टका का संदिग्ध लेन देन सामने आया है। संस्था की ओर से शिकायत मिलने के बाद कांगसा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुंबई निवासी मोहम्मद शाहिद नवाज अली मिठाई आला और उत्तर प्रदेश निवासी प्रदीप कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इन दोनों को मंगलवार को उप जिला न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया और 4 और लोगों के नाम बताएं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि यह पैसा कहां से भेजा गया, किस उद्देश्य से संस्था के खाते में डाला गया और इसे किस तरह से निकाला गया। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में संस्था के 3 सदस्यों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। और खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।